लोकसभा में भी उन लोगों ने कहा था कि अब की बार 400 पार, और मतदाताओं ने, भारत की जनता ने, सम्मानित जनता ने उन्हें 240 पर रोक दिया। इस बार जो वो लोग 225 का नारा दे रहे हैं, तो अब की बार 100 के नीचे रहेगा एनडीए। जनता कांग्रेस पार्टी एवं उसके नेतृत्व और उसके गठबंधन को सर माथे पर बिठाएगी और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुकाबले की बात ही नहीं है, यहाँ 80-20 की लड़ाई है जी। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो यह लड़ाई 80-20 की होगी जी। अगर पिछली बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया होता तो जो हमारे प्रत्याशी 1600 से जीते, मैं 16,000 से जीतता। राष्ट्रीय जनता दल हमारा स्वाभाविक मित्र है और निश्चित मानिए कि हम महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव ही कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के सहयोग से बिहार के भावी मुख्यमंत्री होंगे जी। लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम सीवान जिले के भगवानपुर हाट कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं 112 महाराजगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर विधु शेखर पांडे जी के पास रूबरू हैं। आइए उनसे जानते हैं कि 2025 विधानसभा को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। जिस प्रकार बीजेपी कह रहे कि 2025 में 225 सीट जीतकर पुनः नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार बनाएंगे, क्या कहेंगे? लोकसभा में भी उन लोगों ने कहा था कि अब की बार 400 पार, और मतदाताओं ने, भारत की जनता ने, सम्मानित जनता ने उन्हें 240 पर रोक दिया। इस बार जो वो लोग 225 का नारा दे रहे हैं, तो अब की बार 100 के नीचे रहेगा एनडीए। ग्रांटेड है? बिल्कुल गारंटी है जी। कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एकाएक पद से हटा दिए गए, क्या कारण है एकाएक इस विधानसभा के दौरान हटाए जाने का? देखिए, संगठन में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है किसी भी संगठन के लिए, और जो महाचुनाव था वह हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक लड़ा गया जी। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी दूसरे को मौका दिया जाएगा, और वह समय आ गया। पहले हमारे प्रभारी बदले गए, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। इतनी बात पक्की जानिए कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे जरूर बदले गए हैं जी जी, और हमारे एक बहुत सुयोग्य विधायक ने कमान संभाली है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अखिलेश बाबू के लिए भी उनकी भी सेवाएं पार्टी में अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से ली जाएगी, और जो उनका स्थान है वह स्थान उन्हें मिलेगा। यह तो सतत प्रक्रिया है, कोई एक आदमी बराबर अध्यक्ष नहीं रहता, इसलिए इसमें किसी प्रकार की सोचने की बात नहीं है। जिस प्रकार आप 4-5 महीने से क्षेत्र में हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर बाजार में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या आपको शीर्ष नेतृत्व के तरफ से कोई आश्वासन या हरी झंडी मिली है क्या चुनाव लड़ने का? देखिए, कोई एक व्यक्ति किसी को हरी झंडी नहीं दे सकता। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है जी। और केंद्रीय चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति के आपसी विचार विमर्श के बाद प्रत्याशी की घोषणा होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि काम का कोई जवाब नहीं होता जी जी। काम का कोई विकल्प नहीं है। जिलाध्यक्ष होने के नाते मैंने पूरे सीवान जिले में कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान किया है।
और कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज हम 8 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन महाराजगंज मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है और मैं यहाँ से जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है वह मैं लड़ना चाहता हूँ। मन बना लिए? मैंने तो मन बना लिया है, लेकिन केवल मेरे मन बना लेने से ही तो पार्टी मुझे टिकट नहीं दे देगी। तो मैं गांव-गांव की गलियों की खाक छानकर हर चौक चौराहे पर हर व्यक्ति के पास जाकर कांग्रेस का संदेश देना चाहता हूं। और अगर मेरे इस काम से पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व खुश होगा और उसने अगर मुझे मौका दिया तो मैं बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। हमारे युवा प्रभारी का या नारा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। तो डॉक्टर विधुशेखर पांडे का भी नारा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस प्रकार कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी में तो खलबली मच गई है। सब लोगों में खलबली होगी जी, क्योंकि एक युवा राष्ट्रीय स्तर का वक्ता जी, कुशल नेतृत्व करता आज बिहार के गलियों को, शहरों को, जिलों को छान रहा है और उसके साथ हमारे प्रदेश प्रभारी भी घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का जनाधार का बढ़ना और दूसरी पार्टी विरोधी दलों में खलबली का होना, चिंता का होना यह स्वाभाविक है। और अभी कांग्रेस पार्टी तो अपने और सितारों को मैदान में लाने वाली है। सबके होश ठिकाने हो जाएंगे और जनता कांग्रेस पार्टी एवं उसके नेतृत्व और उसके गठबंधन को सर माथे पर बिठाएगी और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिस प्रकार लोकसभा में महागठबंधन का दबदबा था, इस बार क्या विधानसभा में वो दबदबा रहेगा या कांग्रेस अलग लड़ेगी, राजद अलग लड़ेगी? देखिए, यह प्रश्न मीडिया में तैर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमारा स्वाभाविक मित्र है और निश्चित मानिए कि हम महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव ही कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के सहयोग से बिहार के भावी मुख्यमंत्री होंगे। जी जी। लोगों का कहना है कि अब युवा के हाथों में बिहार का कमान सौंपा जाए, इस पर आप खुश हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी, देखिए, उम्र भी कोई एक चीज होती है, बहुत लोग की सक्रियता कम हो जाती है, तो जो पुराने लोग, जो पुराने नेता सक्रिय नहीं हैं, उनके स्थान पर तो सेकंड लाइन को आना ही चाहिए। जी जी। और कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों युवा नेतृत्व करता है। यूथ आइकन है। यूथ आइकन हमारे पास है। जी जी। हमारे जननायक राहुल गांधी भी स्वयं में एक युवा हैं। तो वैसी स्थिति में युवाओं को तो सामने आना ही चाहिए। युवाओं का जोश और पुराने लोगों का होश, यह दोनों मिलकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस पार्टी आपको चुनाव महाराजगंज से लड़ाती है, तो आपका मुकाबला किससे होगा? देखिए, यहाँ मुकाबले की बात ही नहीं है, यहाँ 80-20 की लड़ाई है जी। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो यह लड़ाई 80-20 की होगी। जी जी। अगर पिछली बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया होता तो जो हमारे प्रत्याशी 1600 से जीते, मैं 16,000 से जीतता। बहुत कम मार्जिन से जीत हुई। वो तो उनका अपना तो कुछ था नहीं जी। उम्मीदवार का भी अपना वोट होता है जो सभी दलों से ऊपर होता है, तो उनके पास अपना तो कुछ था नहीं। वो तो पकी पकाई रोटी सेंक कर, अपनी रोटी सेंक करके और चले गए। इसलिए
मुकाबला मेरा किसी से नहीं होगा। जो हमारा वोट बैंक है और जो मेरा स्वयं का वोट है और आज जो कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है उसका वोट है, उस सब को मिला करके अगर मैं उम्मीदवार होता हूं तो मैं 80 में रहूंगा और 20 में एनडीए गठबंधन के लोग रहेंगे या दूसरे प्रत्याशी रहेंगे। लोगों का कहना है कि वर्तमान के जो विधायक है दुबे जी, वो रघुनाथपुर माझी से चलकर यहाँ चुनाव लड़ गए और क्षेत्र में अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। वे जब से वे रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव हारने लगे और जब दरौंदा विधानसभा का चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए, उसके बाद वे अपना क्षेत्र बराबर बदलते रहते हैं जी। माझी की जनता के बीच भी उनकी अच्छी पहचान नहीं है और महाराजगंज के लोग तो अब उनको देखना नहीं चाहते हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजगंज की जनता ने यह मन बना लिया है कि अब हम अपने क्षेत्र से बाहर के किसी भी व्यक्ति को समर्थन नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में बाहरी उम्मीदवारों के बारे में तो सोचना ही बेमानी है किसी भी दल के लिए। स्थानीय लोगों को पसंद कर रही है महाराजगंज की जनता। बिल्कुल, वे उनके सुख दुख में रहते हैं जी। उनका यहाँ घर है। बाहर का विधायक आता है, उसको पटना और उसके गांव खोजने में लोगों की नानी मर जाती है। भेंट होगी कि नहीं होगी और कोई तय नहीं है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, अपनी व्यस्तताएं होती हैं। किसी को आज जरूरत पड़ी, वो गया मिलने के लिए, वो मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कि विधायक जी है और वह विधायक जी है नहीं। और वैसे में यहाँ की जो स्थानीय जनता है वह सबसे अधिक प्रताड़ित ब्लॉक और थाना से है। थाना से जी जी जी। और ऐसी स्थिति में उसके विधायक को हमेशा जनता के संपर्क में रहना चाहिए। और जनता जब परेशान होती है, और यहाँ की तो ऐसी स्थिति है कि जो व्यक्ति पहचान में आता है कि वह फलाने दल का कार्यकर्ता है, तो जो विरोधी दल के लोग होते हैं, विरोधी दल के नेता होते हैं, वे दूसरे जिन केसों से उनका कोई मतलब नहीं है उसमें भी उसको फंसा देते हैं जी। तो ऐसे समय में तो जो उसका नेता है उसको रहेगा, वह रहेगा तभी ना उसका कल्याण करेगा। इसलिए क्षेत्रीय नेता का ही होना महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता की मांग है। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक दल का जिलाध्यक्ष होने के नाते भी मैं इसकी आवश्यकता को समझता हूं और जिस विधानसभा का प्रत्याशी होना है ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसको उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जी जी। महाराजगंज सीट पर राजद की भी नज़र है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यह कोई अस्वाभाविक तो नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है जी। उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। लेकिन समझौते के बाद जब हमारे बड़े नेता बैठेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो हमारा बैठेगा और जब सीटों का बंटवारा होगा और सीटों का जब चयन होगा, तो महाराजगंज सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जिम्मे आएगी। और यह कांग्रेस की सिटिंग सीट है और यहाँ कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वह भी यहाँ का स्थानीय है, मजबूत है, लोगों के का जाना पहचाना है और लोगों के बीच में उसकी अच्छी छवि है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस पार्टी के बीच ही आनी चाहिए, आएगी भी। हाँ, अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी राजद के स्थानीय उम्मीदवार को उतारा जाता है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी, उसमें किसी प्रकार का मतभेद विभेद नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।